हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एआईपीएमटी 2015 का जो एग्ज़ाम था उसका कंप्लीट बायोलॉजी पार्ट है वो हम इसमें सोल्व करेंगे। जो नीट PYQ 24 की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो हम क्वेश्चन इसमें 91 दे रखा है। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू। रूट प्रेशर किसकी वजह से डेवलप होता है? तो देखिए, रूट प्रेशर इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन 1 दे रखा है, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन। 2 दे रखा है, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। 3 दे रखा है, म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। 4 दे रखा है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। म्यूकर के पास में बायोफ्लैजिलेट जूस्पोर्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, राइबोसोम और मिजोसोम। तो देखिए, न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है ना वो नहीं पाया जाता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। इनमें से कौन सा एनिमल होता है जो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे रखता है? तो शार्क, फ्रॉग, लिजार्ड और व्हेल। तो देखो, शार्क के पास भी नहीं पाया जाता, फ्रॉग के पास भी नहीं पाया जाता, लिजार्ड के पास भी नहीं पाया जाता। इन फ्रॉग और लिजार्ड के पास तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और शार्क होती है वो उसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वीनस हार्ट। तो देखिए, व्हेल होती है ना, व्हेल इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो व्हेल के पास में 2 सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट एनिमल दैट लाइव इन डीप ओशियन वाटर आर। जो डीप ओशियन वाटर में रहते हैं ना एनिमल्स, वो कैसे होते हैं? डेट्रीटिवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो देखो, इसमें होता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, डेट्रीटिवोरस होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, an association of an individuals of different species living in the same habitat and having functional interaction is। देखिए, जो डिफरेंस स्पीसीज होती हैं और वो सेम हैबिटाट में रहती हैं, तो वो उनका एसोसिएशन कैसा होता है? फंक्शनल इंटरेक्शन। पॉपुलेशन होता है, या इकोलॉजिकल नीचे होता है, या बायोटिक कम्युनिटी होता है, या इकोसिस्टम होता है? तो वो बच्चों होती है बायोटिक कम्युनिटी होती है। बायोटिक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है इंडिविजुअल की, और वो सेम हैबिटाट में रहती हैं और फंक्शनल इंटरेक्शन भी करती हैं, तो वो बायोटिक कम्युनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द ऑक्सीजन इवोल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व। ये हमें पता है कि ऑक्सीजन होती है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल से आती है फोटोसिंथेसिस में। तो कौन से एलिमेंट है जो इसमें हेल्प करते हैं? तो देखो, इसमें हेल्प करेंगे मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज और पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। तो देखिए, इसमें मैग्नीज और क्लोरीन होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। जो एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है ना, वो किस में फाउंड होता है? तो देखो, ये एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है रूटेसी जो फैमिली होती है ना, रूटेसी, उसमें पाया जाता है। रूटेसी फैमिली का प्लांट कौन सा है? लेमन। लेमन के अंदर पाई जाती है, लेमन के अंदर पाई जाती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट है बच्चों इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट कॉम्बिनेशन रखता है? गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। तो देखो, इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। गैसियस साइकिल होते हैं वो कार्बन नाइट्रोजन के होते हैं, और सेडिमेंट्री जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं वो फॉस्फोरस और सल्फर से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन मेमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर more rods than cones are found. High density of cones occurs but has no rods. The optic nerve leaves the eye, only rods are present. तो देखिए, इसके अंदर है ना बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हाई डेंसिटी ऑफ कौन से फोबिया के अंदर कौन से हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन रोड्स नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इनमें रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है। ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर और फर्मेंटेशन में यूज होता है। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलियम होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और एंटीबायोटिक्स बनाता है। न्यूरोस्पोरा है वो स्टडी बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज में लिया जाता है स्टडी के अंदर। मोरल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम। तो देखो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है ना बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर 4। मोरल्स और टफल्स होता है ना वो एडिबल मशरूम होती हैं, पॉइजनस मशरूम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से कौन सा है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। इनमें से ऐसी इंटरेक्शन कौन सी है जो एडवर्सली अफेक्टेड होती है इसमें। तो देखो जो कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन के अंदर दोनों को फायदा भी हो सकता, दोनों को ही इसके अंदर ये दोनों सरवाइव करती हैं कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वोमेन विद नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो देखो इसमें जो कलर ब्लाइंड होने के चांसेस है ना वो पूछे ग्रैंड सन के पूछे इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें उसके अंदर मदर तो जिसकी हिस्ट्री में भी कोई नहीं है और मदर है ना वो नॉर्मल आई विजन है उसका, कलर ब्लाइंड मैन है तो कैरी नहीं करेगा ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें नील होगा। इसमें ग्रैंडसन है ना वो अफेक्ट होगा ही नहीं, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड एज। एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है वो कैसे रेफर, प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, pregnancies with genetic abnormality, implantation of embryo at site other than uterus, implantation of defective embryo in the uterus। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना वो होती है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रेस। एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है ना वो यूट्रेस की जगह दूसरी जगह इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर। सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन के साथ हैं वो कौन से हैं इसमें, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। लाइसोसोम के पास भी है मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस के पास भी है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, नोस्टोक, फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय। जो लिंकेज टर्म है वो किसके द्वारा, तो लिंकेज जो टर्म है ना वो मॉर्गन के द्वारा दी गई थी। लिंकेज टर्म मॉर्गन के द्वारा दी गई थी। मॉर्गन ने जेनेटिक्स के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल है जिसके पास में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड इन ए डाइग्लिसराइड, मोनोसेकेराइड्स इन ए पॉलीसेकेराइड, एमिनो एसिड। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। न्यूक्लिक एसिड होता है ना न्यूक्लियोटाइड के पास में, उनके पास में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो देखो इसके अंदर ह्यूमंस होते हैं ना वो परमानेंट जो डेंटिशन होता है ना वो कौन से टाइप के टीथ में नहीं पाया जाता प्राइमरी डेंटिशन में। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा जो प्री मोलर्स होते हैं ना वो प्राइमरी डेंटिशन होता है ना वो डिफर्स होता है बाकी के परमानेंट डेंटिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है सेल्स का, तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विदाउट सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म जब सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है ना उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विद फिट टुगेदर, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड और डायनोफ्लाजिलेट। तो इसके अंदर ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसमें सेल वॉल है वो दो ओवरलैपिंग सेल्स बनाती हैं और एक दूसरे में फिट हो जाती हैं।
तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ना प्रोटिस्टा के अंदर, वो बनाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द डीएनए मॉलिक्यूल the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called। तो डीएनए मॉलिक्यूल है जो जीन है वो क्लोनिंग के लिए इंटीग्रेट करती है, वो क्या होता है इसमें, कैरियर होता है, ट्रांसफर होता है, वेक्टर होता है, टेम्पलेट होता है। तो देखो इसके अंदर ये वेक्टर होता है, जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर यूज में लिया जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। मेल गेमेटोफाइट होता है ना एंजियोस्पर्म के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करता है, 3 स्पर्म्स, 2 स्पर्म्स एंड ए वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 स्पर्म्स एंड ए वेजिटेटिव सेल्स। 2 स्पर्म्स होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल होती है मेल गेमेटोफाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज। तो कोकोनट वाटर होता है ना जो कोकोनट्स के अंदर, वो क्या होता है, तो वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज कौन कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज। जो स्पीसीज होती हैं वो पर्टिकुलर रीजन के लिए कन्फाइंड होती हैं और दूसरी जगह नहीं पाई जाती हैं, तो वो कैसी होती हैं, वो क्या होती हैं, तो वो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज एक स्पीसीज जो स्पेशल एक एरिया के अंदर ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू। मेटाजेनेसिस इसमें से क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ए सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, presence of different morphic forms, alternation of generation between asexual and sexual phase of an organism, occurrence of a drastic change in form during post embryonic development। देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेटाजेनेसिस। क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज होती है ना ऑर्गेनिज्म की, उसमें पहले सेक्सुअल फेज आएगी, फिर एक्सेक्सुअल आएगी, एसेक्सुअल से फिर सेक्सुअल बनेगी, फिर सेक्सुअल से एसेक्सुअल बनेगी। तो देखो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि मैम ये तो है ना बहुत पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप के अभी नहीं आते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सेम वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आप इसको ट्रू फॉल्स के तरह दे देंगे आपको, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे इनको, या असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे, बाकी क्वेश्चंस वही होते हैं। अब ये देखो मेटाजेनेसिस है, ये जो आपका 11th क्लास का चैप्टर है एनिमल किंगडम का, उसके अंदर ये ऐसे कैसे दिया हुआ है, तो उसमें सिर्फ मेटाजेनेसिस नाम दे रखा है। अब उसमें से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेटाजेनेसिस होता क्या है। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो ना, बायोलॉजी के अंदर आप जितने एमसीक्यू सोल्व करोगे, आप चैप्टर को पढ़ने के बाद में और एमसीक्यू सोल्व करते हैं, जैसे हमने चैप्टर तैयार किया है, फिर हम उनसे रिलेटेड जितने ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करेंगे, हमारा चैप्टर उतने अच्छे क्लियरली हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों पीवाईक्यू सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, लाइपेज, न्यूक्लियेज, माल्टेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो न्यूक्लियेजेज एंजाइम होता है ना, वो नहीं होता, सक्कस एंटेरिकस होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज इन मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। यूट्रोफिकेशन होता है ना वाटर बॉडीज का, ये फिश को किलिंग करता है, तो ये किसकी नॉन अवेलेबिलिटी से करता है। तो ये क्वेश्चन आपको बीओडी में भी पूछा जाता है, अब इसमें आपको चेंज कर दिया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मछलियाँ और कोई भी जो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डैमेज होने मरना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू। गैप जंक्शन का फंक्शन क्या होता है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कैप नेबरिंग सेल टुगेदर, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स सेपरेट टू सेल वॉल फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये एडजॉइनिंग सेल्स के बीच में फैसिलिटेट कम्युनिकेशन के लिए बना होता है, जो इसके अंदर रैपिड ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म में आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल और सम लार्ज। गैप जंक्शन मोस्टली पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर।
एनिमल सेल के अंदर गैप जंक्शन पाए जाते हैं और प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं मोस्टली प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। इनमें से माइक्रोब्स और उनकी लिस्ट पूछी है तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी मोनाकस पेरपुरियस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सरमेनाई। तो ये पूछा है, जो पहले तो चैप्टर था ये। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रेटेजी जो फूड इनहेंसमेंट था ना, तो उसके लिए क्वेश्चन आता था ये। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन नंबर है हमें सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है वो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल होगा। मोनोस्कस प्यूरिपिरिन्स है वो होगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए बनते हैं लोवरिंग एजेंट। ट्राइकोडर्मा ये राइपनिंग ऑफ सीवेज प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बनेगा इस पे, और इससे चीज बनाई जाती है प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमेनेसी से। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्माटा डिस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके अंदर करेक्ट होगा। पहले तो होता है सिनेप्सिस, 1 नंबर पे सिनेप्सिस होगा, फिर होगा इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद में इसमें होगा टर्मिनालाइजेशन ऑफ कियाज्माटा होगा और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो 1 इसमें बी ए सी और डी ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग प्रिवेंट ऑफ। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना, वो ऑक्सीजन की पॉइजनिंग से प्रिवेंट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट ड्यू टू। जो ग्राफ्टेड किडनी है वो रिजेक्ट हो जाती है एक पेशेंट के अंदर, क्यों, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मैनली इन द फॉर्म ऑफ। तो कॉकरोच की जो नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्चार्ज करती है बॉडी, तो हीमोलिम्फ में क्या पाया जाता है उसके मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया, पोटेशियम यूरेट और यूरिया। तो देखो इसके अंदर पोटेशियम यूरेट पाया जाता है हीमोलिम्फ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफोरम अपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर ऑफ। तो फिलीफोरम जो अपरेटस होता है ना, वो पाया जाता है एम्ब्रियोस एंडोस्पर्म के अंदर, और एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, सिनर्जिड्स पाई जाती है ना, वहाँ पे फिलीफोरम अपरेटस होता है और ये डायरेक्ट करता है पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एसिड रेन इज कोज्ड बाय द एटमोस्फेरिक। एसिड रेन है वो किसकी वजह से होती है इसमें, तो एसिड रेन मोस्टली पाई जाती है SO2 और NO2 का जो पॉल्यूशन होता है ना, उसकी वजह से एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद 1 लार्ज सेल्ड सेप्ट कोटिलिडन नो वन हैज। तो इसमें व्हीट ग्रेन का जो एम्ब्रियो होता है लार्ज सील्ड सेप्ट कोटिलिडन होता है, वो क्या होता है, तो स्कूटेलम होते हैं। मोनोकोट के अंदर स्कूटेलम बोला जाता है कोटिलिडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अमंग चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल पोटैटो गुआवा कुकुम्बर ओनियन एंड ट्यूलिप हाउ मनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। तो देखिए कितने प्लांट्स के अंदर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, तो 6 प्लांट है इनमें से जिनके अंदर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इनमें से स्केलेटल सिस्टम का प्रोडक्शन इनमें कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो बॉडी हीट होती है वो स्केलेटल सिस्टम का प्रोडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मींट फॉर विटामिन ए के लिए होती है ये।
ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोफोर्स टेक्स पार्ट इन। तो क्रोमेटोफोर्स जो पार्ट होता है ना वो पाए जाते हैं मोस्टली जो एल्गीज होते हैं ना बहुत उसमें बैक्टीरिया और एल्गीज होते हैं जो ऑटोट्रोफ्स, तो उनके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज में आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग चूज करना। मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरस। द वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाय डीजे वंस्की। तो देखिए रॉन्ग ऑप्शन इसमें यही हो जाएगा, डीजे वंस्की ने टीओ डाइनर ने खोजा था वायरॉइड्स को। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लियोट्रोपिक जीन। एक प्लियोट्रोपिक जीन होती क्या है? कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रीमेटिव प्लांट्स इज ए जीन इवोल्व्ड ड्यूरिंग प्लियोसीन। कंट्रोल ए ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर जीन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करती है ना उसको बोला जाता है प्लियोट्रोपिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज। ह्यूमन यूरिन मोस्टली एसिडिक होता है, क्यों होता है? हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द filtrate. The sodium transporter exchanges one hydrogen ion for each sodium ion in peritubular capillaries. Excreted plasma protein are acidic. Potassium and sodium exchange generate acidity. तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना वो एक्टिवली सिक्रेट होते हैं फिल्ट्रेट के अंदर। फिल्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन आयन सिक्रेट किए जाते हैं, इसलिए ह्यूमन यूरिन यूजुअली एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ऑक्सीजन कैन बी बायो एसे बाई। तो ऑक्सीजन किसके द्वारा का बायो एसे किसके द्वारा किया जाता है? तो एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। एवेना कर्वेचर जो टेस्ट होता है उससे ऑक्सीजन का बायो एसे किया जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? आईएलएचआर डिक्रीज इज इन एस्ट्रोडियोल, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफेन फॉलिकल, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा एलएच जो सर्ज होता है ना वो ह्यूमन फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन के लिए नहीं जुड़ा होता। वो सॉरी डिक्रीज इन एस्ट्रोल, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना उसकी कमी होती है ना वो ओव्यूलेशन से जुड़ी हुई नहीं होती इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी हैविंग मिस वर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। तो इसमें मेस वर्क सेल्स होती हैं, इंटरनल कैविटीज पाई जाती हैं, फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये कौन से कैरेक्टर होता है, कौन से फाइलम का कैरेक्टर होता है? तो देखो बच्चों ये होता है पोरीफेरा का कैरेक्टर। इसके अंदर फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। इंटरनल इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन यानी लार्वा स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज में आता है? ग्लूकागोन, कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन और इंसुलिन। तो देखिए इसके अंदर शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए मोस्टली आता है इसमें एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना वो इसमें यूज नहीं आता। ग्लूकागोन, कोर्टिसोल और इंसुलिन ये तीनों शुगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है लेकिन एल्डोस्टेरोन इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय ए प्रोटोजोन? इनमें से कौन सी डिजीज है जो प्रोटोजोआ के द्वारा कोज की जाती है? तो बेबिसियोसिस जो डिजीज होती है ना वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटब्रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट। एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक अब नहीं है एग्जाम में, तो इसका क्वेश्चन है इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड लेस कपल कैन बी असिस्ट टू ए हैव ए चाइल्ड थ्रो ए टेक्निक कॉल्ड जिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ द टेक्निक इज। तो जिफ्ट जो फॉर्म होती है ना चाइल्ड इम्प्लांटेशन के लिए, तो इसमें क्या होता है इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट्स होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं, जिफ्ट होता है ये गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जाल फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड विच मोनोसेट्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन इज। तो एक फिश होती है जालेस जो अंडे देती है फ्रेश वाटर में और फिर उसका एमोसिट लार्वा होता है ना वो मेटामॉर्फोसिस के बाद में दोबारा मैराइन वाटर में चला जाता है।
तो वो कौन सी फिश होती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोमाइजिन होती है ना, ये जारलेस फिशेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर। तो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर एक वो पाई जाती है स्ट्रक्चर जो रॉक्स और होस्ट्स के टिश्यू से जुड़ने के लिए काम में आती है, होल्ड फास्ट, फिम्बरी, राइजोइड और मीजोसोम। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें जो फिम्बरी होती है ना, फिम्बरी होती है ना, वो होती है इसके लिए यूज में आती है, होल्ड फास्ट के लिए बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कॉन्फर्मेटरी एविडेंस। तो देखो इसके अंदर एंटीबॉडीज की आपके अंदर मेजर डिफिशियंसी है, तो आप इसके लिए से इनमें से कौन सी एविडेंस है जो आपको कंफर्म करेगी ये चीज़? तो इसमें सीरम ग्लोबुलिन करेंगे या फाइब्रोजन प्लाज्मा के अंदर सीरम एल्बुमिन करेगी या हीमोसाइट्स करेंगी। तो देखिए सीरम जो ग्लोबुमिन्स होती है ना, उनसे पता लगता है कि आपके अंदर एंटीबॉडी की बहुत ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड यूनिट। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मियोसिस सेकंड है वो मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। तो मियोसिस सेकंड है वो कब तक अंटिल नहीं हो पाती है? तो बर्थ, प्यूबर्टी, फर्टिलाइजेशन और यूट्रिन इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में मियोसिस सेकंड होता है ह्यूमन oocytes के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। तो इसमें से कौन सी लेयर है जो एसेलुलर होती है एंट्रल फॉलिकल के लिए? जोना पेलोसुडा, ग्रेनुलोसा, थीका इंटरना और स्टर्मा। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जोना पेलोसुडा होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज। मेंडल के कैरेक्टर थे ना 7, उनमें से पूछा कि इसमें से कौन सा इसमें यूज में, फ्लावर की पोजीशन, पोड की लेंथ, सीड कलर, सीड शेप। तो पोड की लेंथ उन्होंने यूज में नहीं ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। इनमें से कौन सा फ्रूट है वो पार्थेनोकार्पिक है? तो देखो इसमें से बनाना है ना, वो पार्थेनोकार्पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस occur in ovule, occur in anther from gametes without further division involve meiosis। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों के अंदर मियोसिस पाया जाता है, ये करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीन शोविंग कोडोमिनेंस हैज। जो जीन कोडोमिनेंस शो करती है वो क्या? बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, दोनों एलील्स है ना वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड होती हैं, एक नए हेटेरोजाइगोट बनता है उसके अंदर दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। मिराबिलिस जलापा में रेड और उसमें वाइट में करते हैं तो पिंक फ्लावर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। इनमें से जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का वो किसके पॉलीमराइजेशन? तो एन एसिटाइल जो ग्लूसामिन होता है ना, NAG से बनता है ये काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज होती हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल फेज को अभी डिस्कवर नहीं किया जाता, ओनली वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फेज ही उनकी पाई जाती हैं, तो इसके लिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें द विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर। बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स हैं वो क्या होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों जो बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट के विंग होते हैं ना वो होते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर होती है और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन का चैप्टर अब भी है ये इसमें क्या होता है एग्जाम्पल्स में हम मार खा जाते हैं, मैच नहीं कर पाते ढंग से। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल किस में होते हैं? कुकुम्बर, अनियन, पी और चाइना रोज। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ना बच्चों वो पाए जाते हैं कुकुम्बर के अंदर। कुकुम्बर होता है ना उसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज।
तो देखिए जो टॉक्सिकेंट होता है ना उसका इंक्रीज कंसंट्रेशन पाया जाता है ट्रोफिक लेवल के, तो उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ। तो देखिए इसमें हॉर्न सेल्स का जो इंटीरियर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड में वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो ये क्या किसका रिजल्ट करता है ये, तो जो वॉल्यूंटरी मोटर इम्पल्स होते हैं ना ये कैरी नहीं हो पाते हॉर्न सेल जब डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। रूट्स होती है ना वो वाटर एब्जॉर्प्शन में इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, किसके अंदर, व्हीट, सनफ्लावर, पिस्टिया और पी। तो देखिए इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा पिस्टिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइलेकोइड क्रिस्टी कॉलम मैच करना है इसके अंदर। तो थाइलेकोइड क्या होते हैं, क्रिस्टी क्या होते हैं, सिस्टर्नी क्या होते हैं और क्रोमेटिन क्या होते हैं। तो देखिए सिस्टर्नी होती है वो डिस्क शेप सेक्स होते हैं, गोल्जी अपरेटस के। क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। क्रिस्टी क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। थाइलाकोइड क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनियस सेक्स इन स्ट्रोमा, फ्लैट सेक्स पाई जाते हैं ये स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकोइड। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा जेनेटिक मटेरियल और सबसे छोटा जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या है वो चूज करना है हमें। तो देखो इसमें क्रोमोजोम, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन। क्रोमोजोम, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, क्रोमोजोम, न्यूक्लियोटाइड और जीन, जीनोम, क्रोमोजोम, जीन और न्यूक्लियोटाइड। तो देखो इसमें सबसे बड़ा तो होता है इसमें जीनोम होता है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। उससे छोटा क्रोमोजोम, उससे छोटा जीन और उससे छोटा न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो दूसरी जगह बनता है लेकिन रिलीज मास्टर ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है ना जो, इसके अंदर एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन होते हैं जिनको बनाता है हाइपोथैलेमस, और रिलीज किसके द्वारा किए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम ए टू इन द गिवन लिस्ट बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम अदर साइड्स इज साइड इन ए वुडी डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम के अंदर इसके अंदर करेक्ट ऑर्डर पूछा है आउटर साइड से लेके इनर साइड की तरफ। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम, फैलम। तो सबसे बाहर है ना बच्चों वो पाया जाता है इसके अंदर फैलम, सबसे आउटर साइड में पाया जाता है फैलम। फैलम के बाद में पाया जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद में पाया जाएगा वुड, और वुड के बाद में पाया जाएगा उसके बाद में पाया जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम के बाद में पाया जाएगा वुड। तो वुड सबसे अंदर पाई जाएगी, फैलम सबसे बाहर पाई जाएगी, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स फैलम के नीचे पाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलो नो मूवमेंट। इनमें से कौन से जो जॉइंट होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर पाते, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट। तो देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो होगा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट है ना वो मूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए। इनमें से कौन सा है जो आरएनए के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, चोरगोफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, 5 से डैश से फॉस्फोरिल एंड 3 डैश हाइड्रोक्सिल एंड हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा चारगाफ का, आरएनए के ऊपर चारगाफ का रूल इसमें लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इट्स कार्डियक साइकिल, द सेकंड साउंड इज हियर्ड व्हेन। जो सेकंड साउंड होता है ना हार्ट के अंदर वो कब इसमें
हियर किया जाता है। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें AV node receive signal from SA node. AV valves open up. Ventricular valves vibrate due to gushing in of blood from atria. Semilunar valve close down after the blood flows into vessel from ventricle. तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन ना बच्चों ऑप्शन नंबर 4 है। जब सेमिलुनर वाल्व है वो बंद होते हैं ना तब हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान क्या होता है। तो द चेंजेस लीड टू ए कॉमनली कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम with the environment and is called pioneer community. The gradual and predictable change in species composition occurs in a given area. The establishment of a new biotic community is very fast in its primary phase. The numbers and types of animal remain constant. तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज होते हैं ना स्पीसीज कंपोजिशन में वो एक गिवन एरिया के अंदर चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। तो पेडिग्री दे रखी है इसके अंदर और इसमें सिंबल दिए रहे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के। तो ये इसमें से करेक्ट हमें चूज करना है। तो 1 है इसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, 2 है इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट, 3 है इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव और 4 है इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव। तो देखो इसमें करेक्ट है इसमें ऑटोसोमल जो रिसेसिव है ना वो 4 नंबर पे दे रखा है। ये जो पार्ट है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का करेक्टर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बालबियानी रिंग्स आर साइट्स ऑफ। बालबियानी जो रिंग्स होती हैं वो किसके साइट किस पे प्रेजेंट होती हैं। RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा RNA और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट होती हैं बालबियानी रिंग्स होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेम द पल्मोनरी डिजीज in which alveolar surface area are involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls। तो देखिए इसमें एम्फाइसीमा डिजीज होती है ना उनके अंदर लंग्स के अंदर एल्वियोलर डिजीज हो जाती है ये और एल्विलाई इसमें डैमेज हो जाती है एम्फाइसीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है लाइकेन होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट DNA इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट। सैटेलाइट DNA इम्पोर्टेंट होता है किसके कारण। कोड्स फॉर एंजाइम नीडेड फॉर DNA रेप्लिकेशन, codes for protein needed in cell cycle, show high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual which is heritable from parent to children, does not code for protein and is same in all members of the population। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये पॉलीमॉर्फिज्म की हाई डिग्री को शो करता है और पॉपुलेशन और सेम डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इंडिविजुअल पॉपुलेशन और इंडिविजुअल के लिए मॉर्फिज्म की ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है जो पेरेंट्स से लेके चिल्ड्रन में इनहेरिटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडस्ट्रियल जो मेलानिज्म है वो किसका एग्जाम्पल है। नियो लैमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये इंडस्ट्रियल जो मेलानिज्म है ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए कॉलम ऑफ वाटर विद जाइलम वेसल्स ऑफ टाल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ। तो इसमें टाल ट्री होते हैं ना उसका जाइलम वेसल्स होती है ना वो लंबे जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर जाइलम वेसल्स हैं वो वाटर का जो ट्रांसफर करती हैं तो वो क्यों नहीं डैमेज हो जाता है। यानी लंबे प्लांट्स के अंदर भी वाटर है ना वो इजीली मूव कर जाता है। तो ये किसके कारण होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर।
ये वाटर होता है ना, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं, यानी उसके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में जो पुल होता है ना, फोर्स होता है, उसकी वजह से नहीं होते ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी-डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व। जो टी-डीएनए होता है इंट्रोडक्शन प्लांट के अंदर क्या होता है टी-डीएनए से, अलाउइंग द प्लांट रूट टू स्टैंड इन वाटर, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, altering the pH of the soil, then heat soaking the plant, exposing the plant to cold for a brief period। तो इसमें जो एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो इन्फेक्शन होता है ना, वो टी-डीएनए इसके अंदर पाया जाता है इसकी वजह से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनीमिलिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। मोनेरा होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन होती है वो किस में पाई जाती है। तो जो लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन होती है ना, डार्क रिएक्शन हम जिसको बोलते हैं, ओ सॉरी लाइट रिएक्शन, तो स्ट्रोमा के मैट्रिक्स में पाई जाती है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क के अंदर लार्जेस्ट नंबर में पाई जाने वाली इसमें एंटी इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी इसमें से कौन सी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं, कोनिडिया, ऑफसेट, राइजोम, बाइनरी फिशन। तो कनिडिया होता है या ऑफसेट होता है, राइजोम होता है या बाइनरी फिशन होता है। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा बाइनरी फिशन होता है, वो सार्गेसम में नहीं होता। राइजोम पाया जाता है बनाना के अंदर, ऑफसेट है वो वाटर हाइंथिस में, कोनिडिया है, तो बाइनरी फिशन नहीं होता सार्गेसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ इन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2012 वाज हेल्ड एट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोहा के अंदर हुई थी 2012 की प्राइमरी जो UN कॉन्फ्रेंस हुई थी ना क्लाइमेट चेंज के लिए, वो दोहा के अंदर हुई थी, कतर दोहा के अंदर। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें, और जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उन तक ये PYQ प्रैक्टिस की क्लास है ये पहुंच सके, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे आप इस क्लास को अगर अच्छे से देखते हो तो ये नीट PYQ की प्रैक्टिस होगी 24 के लिए बहुत अच्छे से बायोलॉजी की। तो धन्यवाद बच्चों आपको।